जय श्री कृष्ण। तो फिर इस योनि में जाती है मनुष्य, जब क्रूर कर्म करते हैं, नीच अधम योनियों में जन्म होता है। सुगर है ये, देखो ये किशनगंज बिहार है और सुगर है ये अफसर में, इसके पीछे सिविल की ज़मीन है, इसमें सुगर है। तो सुगर की योनि, कुत्ता की योनि, सांप की योनि, और इस योनियों में ये खुश हैं, आपस में सेक्स करते हैं, आपस में बच्चे पैदा करते हैं। और भगत प्रहलाद जी गए थे इनके पास, जब विष्णु भगवान ने नृसिंह रूप धरा था, तब उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था। तब उन्होंने बोला था, प्रहलाद भगत कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने बोला, महाराज जो आदमी नारकीय जीव हैं, जो मनुष्य नरक के जाने वाले हैं, या जो जीव जानवर, जो पशु पक्षी जो भी नीच कर्म करते हैं, ये मलमूत्र खाते हैं, उनको स्वर्ग ले जाओ। तो उन्होंने बोला, मैं तो नहीं ले जा सकता, ये माया है, तो माया के कारण तो नहीं जा सकता, माया का प्रकोप है उनके ऊपर, वो जाएंगे नहीं, माया के आवरण में बंधे हुए हैं। स्मृति भ्रमा बुद्धि नाशो प्रणश्यति, कामादवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति भ्रमा बुद्धि नाशो प्रणश्यति। भगवान विष्णु ने बोला, स्मृति का नाश हो जाने के कारण आदमी की मृत्यु होती है। स्मृति क्या होती है आप जानते ही हो, स्मृति क्या चीज़ होती है? स्मृति होती है बुद्धि, जो विवेक शक्ति, उसका क्षय हो जाता है। जैसे ही मनुष्य मरता है तब वो बेहोश हो जाता है, बेहोशी अवस्था में उसकी मौत होती, तब वो नारकीय कीट पतंगा पशु योनि में जाता है। देखो सुअर है, और इस प्रकार से कामादवच सम्मोह, कामदेव के आवरण में पागल हैं, देखो आपस में लड़ रहे। तो इनको क्या है, कामदेव का आवरण। जब मनुष्य ज़्यादा कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है, प्राउडी हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, तब नीच कर्कट, नीच मनुष्य, नीच योनियों में जन्म लेता है। ये सुअर हैं। तो इस प्रकार से सुअर पे की योनि। अब ये अपने आप में खुश हैं, ऐसा नहीं, इनके बच्चे हैं बीवी। जब भगत प्रहलाद जी को बोला, आप रथ लेके जाओ, खुद ही मांगो, आप खुद ही बोलो कि भाई मुझे स्वर्ग लेके चलना है, जाओ इनके पास। तो सुअर के पास गए, सूरी सुअर दोनों लेटे हुए थे। उन्होंने भगवान प्रहलाद को प्रणाम किया, बोले महाराज कैसे आए? बोले आपको स्वर्ग लेने आया हूँ, स्वर्ग चलिए आप, वैकुंठ धाम, वहाँ पर कोई भूख नहीं, प्यास नहीं, आनंद ही आनंद है, ना मृत्यु है, अच्छा पद है। तो वो बोले ठीक है, हम अपने बच्चों को बुलाते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, बुला करके पूछा कि बच्चे स्वर्ग जाना चाहते हैं, भगत प्रहलाद, वहाँ मलमूत्र नहीं खाना पड़ेगा, और इस प्रकार के दुख कष्ट जन्म मृत्यु से मुक्त जाओगे, बार बार जन्मोगे, मरोगे। तो बच्चे बोले, पापा मम्मी हम तो स्वर्ग जाने को रेडी हैं, तैयार हो गए बिल्कुल सारे बच्चे। 12 बच्चे थे उनके, सुअर सुअरी के। और उन्होंने क्या किया, बोले वहाँ मलमूत्र खाने को मिलेगा तो हम जाएंगे। तो इस प्रकार से भगत प्रहलाद जी को उनके माता पिता ने बोला कि भाई बच्चे नहीं जा रहे, अब हम कैसे छोड़ दें, बच्चों को कुत्ते नहीं नोचेंगे, कोई मार डालेगा, कोई बच्चों को खा जाएगा, हमारे बच्चों की हम रक्षा करते हैं, हमारे बच्चे सामने विचरण करके मलमूत्र खाते हैं। तो भगत प्रहलाद जी ने मस्तक पे हाथ रख करके भगवान विष्णु को बोला, हे प्रभु आपकी माया बड़ी दुस्तर है, आपकी माया, योग माया जैसे संसार भ्रमित है, बड़ी दुस्तर है। इस माया को पार पाना बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी विज्ञानी, विश्वामित्र जैसे अप्सरा से मोहित हो गए थे, जिसका नाम मेनका था, जिसका नाम बच्ची शकुंतला थी, जिससे दुष्यंत की शादी हुई थी, जिसका नाम था लड़के का भरत, और भरत ने राज किया है, जिसका नाम भारतवर्ष पड़ा। तो आज जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो वेद शास्त्र बनाए हैं, लिखे हैं, वेद व्यास जी ने जो बोला है, गणेश जी ने जो वेद व्यासों की रचना की है, सारे वेद व्यास अलग अलग ऋषि मुनियों के वेद व्यास 18 पुराण है, इन सब में इन चीज़ों का वर्णन है। पर मनुष्य मूढ़ योनि में होकर के इस बात को नहीं समझता कि ये जो मनुष्य योनि से जो चेंजिंग होता रहता है, जैसे गाड़ी का पहिया बार बार बदलता रहता है। सूरज सुबह बालावस्था में होता है, जवानी में तेज अवस्था में होता है, जवानी में, और शाम को बूढ़ा हो जाता है। सूर्य भी, सूर्य के दिन में 3 बार जन्म है। इस प्रकार से मनुष्य की भी बालापन, जवानी, बुढ़ापा, मोहित है मनुष्य। तो ये मोहग्रस्त होकर के मनुष्य इस पशु योनि में जाकर के ये भूल जाता है कि हम मनुष्य थे, हम राजा थे, हम रंग थे, हम फकीर थे। इसलिए मैं बोला करता हूँ, तपो राज्यो राज्यो नरका, तपस्या से राजा बनता है, और राजा बनता है तो नरक का पात्र होता है। इसलिए कभी भी अधर्म, अत्याचार, अनाचार नहीं करना चाहिए, कीट पतंग पशु योनि में जाना चाहिए, क्योंकि ये बार बार पशु बनेंगे, सुअर बनेंगे तो बार बार मर करके यही बनेंगे, नहीं बनेंगे। कुत्ता का सांप जानवर जो बनेंगे, मरेंगे, फिर बाद में मनुष्य बनेंगे। 84 लाख योनि भुगतने के बाद मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। पर उस योनि में भी इनको सुख है, अपने आप में ये खुश हैं, इनका परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं। इनको हम बोला कि आप स्वर्ग चलो, तो खाली रथ लेके पहुँचे थे। कौन? भगत प्रहलाद। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपने आप को पहचानो, आप अपने आप को ध्यान दो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अधर्म मत करो, अत्याचार मत करो, अनाचार मत करो, सत्य कर्म की कमाई करो।
सत्य कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। सत्य न पावक जार सके, यश न समुद्र समाये, पुत्र न अबला कर सके, नाम काल नहीं खाए। सत्य ऐसी चीज़ है, नहीं है सत्य संपातक पुंज। जितना